हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के लिए हम लेकर आ चुके हैं मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 सामाजिक विज्ञान का पेपर कक्षा 10वीं। देखिए आपका सेट सी रहने वाला है। इसमें आपके टोटल क्वेश्चन रहेंगे 23, फ्रंट पेज रहेंगे 8 और समय रहेगा 3 घंटे। मार्क्स रहेंगे 75 यानी 75। तो प्यारे बच्चों, आप देखते हैं हम इस पेपर को हल सहित। देखिए इसमें आपको नीचे दी जाएंगे निर्देश में सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। पहला है, दूसरा प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़ोगे, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए 1 से 5 तक आपके पास 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का 1 अंक है। तो आप देख लीजिए, इनको पढ़ लीजिए। अब हम देखते हैं इनकी क्वेश्चन आंसर। देखिए आपका पेपर इस प्रकार रहेगा। पहले आपके रहेंगे सही विकल्प, सेट अनुसार सही विकल्प बदल सकते हैं। आपके दूसरे क्वेश्चन में सही विकल्प पूछे जा सकते हैं। तो देखिए मैं आपको पूरा पेपर बताऊंगा तो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा पेपर किस प्रकार बन सकता है और किस प्रकार का आपका पेपर है। तो आप अंत तक बने रहिए, हमारा पूरा वीडियो देखिए तो आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। आप देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो संसाधन एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता वे कहलाते हैं नवीनीकरण संसाधन, संभाव्य संसाधन, जैविक संसाधन, चक्रीय संसाधन। तो इसका आंसर हो जाएगा संभाव्य संसाधन। ऑप्शन नंबर 12 करेक्ट आंसर। दूसरा देखिए, कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 3 प्रकार के। अब देखिए इसके बाद आपका जो रहने वाला है तीसरा क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को कहते हैं। इसका ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, 2 से अधिक देशों के बीच होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? आंतरिक व्यापार, बाहरी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या स्थानीय व्यापार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 7 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब देखिए आपका जो यहाँ पर चौथा है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में किस स्थान पर किया? चंपारण, यरबादा, खेड़ा या अहमदाबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ चंपारण में सत्याग्रह का सबसे पहले उपयोग किया। 5वां क्वेश्चन है, देखिए 1840 के दशक तक इंग्लैंड का कौन सा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था? लोह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, कपड़ा उद्योग, जूट उद्योग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 12 सूती वस्त्र उद्योग। देखिए 6वां क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है, संविधान का संरक्षक कहा जाता है? राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को, प्रधानमंत्री को या कानून मंत्री को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 सर्वोच्च न्यायालय को। यहाँ पर देखिए आपके इंग्लिश में दीजिएगा, आपका कोड रहेगा 300 आपका, और इस प्रकार आपका पेपर रहेगा। अब देखते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया, स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। खालिस्तान पहला है, पर्यटन खालिस्तान को प्रोत्साहित करता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, पहले हम इन सभी को देख लेते हैं फिर आपके एक एक करके आंसर भी देखेंगे। दूसरा, जल परिवहन देश का सबसे बड़ा परिवहन संसाधन है। तो इसमें हो जाएगा आपका सस्ता। दूसरा तीसरा है, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं संसाधन कहलाते हैं। तो इसको जो अजैविक संसाधन। चौथा देखिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति करता है। 5वां है, विश्व की सर्वाधिक वर्षा खालिस्तान में होती है। तो इसका हो जाएगा आपका मौसम राम। आपका जो अगला है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो ये हुआ था 1931 में लंदन। अब देखते हैं हम इन सभी के आंसर। देखिए पहले में हो जाएगा पर्यावरण, दूसरे में सस्ता, तीसरे में हो जाएगा अजैव संसाधन, चौथे में हो जाएगा राष्ट्रपति, 5 में हो जाएगा मौसम राम और 6 में हो जाएगा आपका लंदन। इस प्रकार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये आपके फ़ोन में सेव हो जाए। अब आपका देखिए तीसरा प्रश्न रहने वाला है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। ये आपकी 6 नंबर की सही जोड़ी रहने वाली है। तो हम एक एक करके सभी जोड़ियाँ मिलाकर देख लेते हैं। पहला है, विश्व का सबसे बड़ा उद्योग। तो इसमें हो जाएगा आपका कपड़ा। दूसरा देखिए बेंगलुरु का हो जाएगा सॉफ्टवेयर पार्क। तीसरा देखिए गोलमेज सम्मेलन। तो इसमें हो जाएगा आपका लंदन। और 5वां देखिए मानव विकास, इसका हो जाएगा UNDP। और 5वां है वाणिज्य में हो जाएगा आपका राज्य सूची। और आपका देखिए 6वां है प्राकृतिक पत्तन। तो इसमें हो जाएगा आपका, इसमें थोड़ा ही टाइपिंग मिक्स है, प्राकृतिक पत्तन में आपका चेन्नई आएगा लेकिन चेन्नई ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मुंबई सही आंसर होगा। अब देखिए आपका चौथा क्वेश्चन पूछा गया है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न पूछा गया है, पहले हम सभी प्रश्न को देखेंगे फिर एक एक करके सभी के आंसर देखेंगे। पहला है, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जूट। दूसरा, स्वामित्व के आधार पर उद्योग के कितने वर्गों में बांटा गया है? आपका देखिए तीसरा है, राज्यों और देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है। तो इसका हो जाएगा व्यापार। और आपका देखिए चौथा, टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन किया गया? और 5वां, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली? तो इसमें हो जाएगा संसदीय शासन व्यवस्था या प्रणाली। और आपका देखिए 6वां एवं अंतिम है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरो और देश का नाम हो जाएगा ब्राज़ील।
अब देखते हैं हम सभी के आंसर। ठीक है, पहले का आंसर हो जाएगा जूट, दूसरे का हो जाएगा चाय, तीसरे में हो जाएगा व्यापार और पांचवें हो जाएगा बीज बचाओ आंदोलन या पेड़ बचाओ आंदोलन और आपका पांचवें हो जाएगा संसदीय शासन प्रणाली और आपका छठवें हो जाएगा रियो डी जेनेरो और देश का नाम हो जाएगा आपका ब्राज़ील। अब इसके बाद आपका छठवां प्रश्न है, इसमें पूछा गया सत्य सत्य चयन कर लिखिए। तो पहला आपका है, ये आपके 6 नंबर के सत्य सत्य पूछे जाएंगे। परिवहन, संचार और व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं, तो आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा है असम देश का सबसे अधिक चाय उत्पादन वाला राज्य, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। देखिए तीसरा है करो या मरो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। आपका देखिए चौथा है यूरोप में महिलाओं और पुरुषों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता। अब देखते हैं आप पाँचवा, लोकतंत्र की सफलता में अशिक्षा बाधक है, तो ये आपका सत्य है। और आपका देखिए छठवां है केरल सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य, तो ये आपका सत्य है। देखिए ये रहे आपके सत्य सत्य के आंसर, पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य और छठवां सत्य। इस प्रकार आपके देखिए 4 सत्य और 2 असत्य हैं, आप इनको अच्छे से मिला लें। अब देखिए यहाँ छठवें क्वेश्चन से हो जाएंगे आपके 2 नंबर के प्रश्न स्टार्ट। तो छठवां क्वेश्चन देखिए संसाधन किसे कहते हैं, आपको बताना है संसाधन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखनी है। अथवा है भारत में संसाधनों के संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। भारत में संसाधनों का संरक्षण कैसे हो सकता है, इसके आपके 2 उपाय बताने हैं। सातवां देखिए काली मिट्टी की 2 विशेषता लिखिए। तो आपको बताना है काली मिट्टी की 2 विशेषता, तो एक में हो जाए काली मिट्टी नमी अधिक होती है, इसमें कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। आपका अथवा देखिए जलोढ़ मृदा को कोई 2 विशेषता बताइए, जलोढ़ मृदा की कोई 2 आपको विशेषता बतानी है। आठवां प्रश्न रोपण किसी की कोई 2 विशेषता लिखिए। आपका देखिए आठवें का तो है जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, तो जूट है उसको सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, ये आपको बताना है। और 9वां प्रश्न है स्थानांतरित कृषि को से क्या तात्पर्य है, जो स्थानांतरित कृषि है इससे आपका क्या तात्पर्य है, आपको स्पष्ट करना है। और आपको देखिए अथवा कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के, उनकी आपको नाम लिखने हैं। और 10वां प्रश्न है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर का आपको थोड़ा सा ही लिखना है 30 शब्दों में। वो अथवा देश की पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ से कितनी दूरी पर चली, तो आपको बताना है पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई से थाने के बीच, और दूरी आपको बता देनी है कितनी दूरी चली। और 11वां प्रश्न आपका पूछा गया कोलकाता को एक अंतःस्थलीय नदी पत्तन क्यों कहते हैं, ये आपको 2 नंबर में 30 शब्दों में इसका आंसर आपको लिख देना है। आपका देखिए अथवा डिजिटल भारत कार्यक्रम क्या है, तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम चला था वो क्या है, या भारत कार्यक्रम क्या है। आपका देखिए 12वां प्रश्न है पांडुलिपियों का प्रचार सीमित क्यों था, क्यों रहा। वो आपका अथवा गुटेनबर्ग की छिपी या छपी पुस्तक बाइबल की 2 विशेषता लिखी। जो गुटेनबर्ग ने पुस्तक छपी उसकी बाइबल उसकी 2 आपको विशेषता लिखनी है। वो आपका 13वां प्रश्न है जोलबेराइन नामक शुल्क संघ क्या था और इसकी स्थापना क्यों की गई। अब देखिए आपका 13वां का अथवा है 19वीं शताब्दी में उदारवाद की आर्थिक क्षेत्र में प्रमुख मांग क्या थी। और आपका देखिए यहाँ पर 14वां प्रश्न है सत्ता का शिक्षित बंटवारा क्या है, जो सत्ता है उसकी क्षितिज बंटवारा क्या है, आपको स्पष्ट करना है। अथवा गठबंधन सरकार क्या है। 15वां देखिए वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो वैश्वीकरण उसको बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से आपको स्पष्ट करना है। अब देखिए आपका अथवा 15वें का विश्व व्यापार संगठन से क्या आशा है, जो विश्व व्यापार संगठन है WTO उससे आपका क्या आशा है आपको बताना है। आपका देखिए 16वां प्रश्न है मनरेगा को 100 दिन रोजगार योजना क्यों कहते हैं, जो मनरेगा योजना है उसको 100 दिन रोजगार योजना क्यों कहते हैं। अथवा देखिए भारत में छिपी हुई बेरोजगारी सर्वाधिक किस प्रकार, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी सर्वाधिक किस प्राथमिक क्षेत्र तक में पाई जाती है, तो आपको बताना है किस क्षेत्र में बेरोजगारी सबसे अधिक पाई जाती है भारत में। और देखिए आपका 17वां प्रश्न यहाँ पर रहने वाला है औपचारिक क्षेत्र से प्राप्त ऋण की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। जो औपचारिक रूप से ऋण प्राप्त होता है उसकी कोई 2 विशेषताएं आपको बतानी है। अथवा शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं, इसके विकास के लक्ष्य में क्या क्यों रखा जाता है, इसके विकास के लक्ष्य क्यों रखा जाता है, तो आपको बताना है। 18वां क्वेश्चन है एजेंडा 21 क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य लिखिए। जो एजेंडा 21 है आपको इसको बताना है क्या था और इसके उद्देश्य भी आपको लिखने हैं। अथवा देखिए जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक लिखिए। जैव विविधता है उसको प्रभावित करने वाले आपको इसमें 3 कारक लिखने हैं। 19वां प्रश्न देखिए 19वां है भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस प्रकार किया गया है, समझाइए।
और देखिए आपका अथवा है संघात्मक शासन व्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखिए। और 20वां प्रश्न लोकतंत्र की 3 विशेषताएं लिखिए अथवा विकास में ऋण की भूमिका को समझाइए। और आपका देखिए 21वां प्रश्न असहयोग आंदोलन की 4 कारणों को लिखिए। और देखिए अथवा जलीय हत्याकांड क्या है समझाइए। और आपका देखिए 22वां प्रश्न राजनीतिक दलों की प्रमुख कार्य लिखिए। और आपका अथवा वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का वर्णन कीजिए। और आपका 23वां प्रश्न रहने वाला, इसमें आपका पूछा गया मानचित्र को निम्नलिखित तो दर्शाइए। तो आपको मानचित्र में इन सभी प्रश्नों को दर्शा देना है। 23वें क्वेश्चन में आपका जो मानचित्र पूछा गया है, इसमें पहला है काकरापारा परमाणु संयंत्र, दूसरा है कलम्पाक्कम परमाणु संयंत्र, तीसरा है रावत भाटा परमाणु संयंत्र और आपका देखिए चौथा है ननौरा परमाणु संयंत्र। अथवा में जो आपका मानचित्र रहेगी, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित खनिज तेल क्षेत्र को दर्शाइए। अंकलेश्वर आपका, और कलोल और आपका देखिए नहरकाठिया और आपका चौथा है मोरन। तो आपको हम नक्शा एक अलग वीडियो में बताएंगे, इस वीडियो में बता देंगे तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। जय हिंद जय भारत। आशा करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा जाएगा।